दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले लेटेस्टिंग जो नई रूलिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में बात करने वाले हैं कि साहब दूसरी पत्नी और दूसरी पत्नी के बच्चों का पति की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, सैलरी, घर में क्या अधिकार होता है, क्या नहीं होता है, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था जो कि सेकंड वाइफ को लेकर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रखरखाव, उनके बच्चों का क्या अधिकार है, उसका खुद का अधिकार क्या है, घर, पैतृक संपत्ति, सेल प्रॉपर्टी, सब कुछ के बारे में आज वीडियो में डिटेल टू डिटेल बात करने वाले हैं। तो इस वजह से एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पत्नी की। जी हाँ, अगर पहली वाइफ जीवित है तो दूसरी जो वाइफ रखता है पति, वो लीगली वाइफ नहीं मानी जाती है, आपको सबको पता है। जी हाँ, अब ऐसी कंडीशन में अवॉइड मैरिज मानी जाती है सेक्शन 11 के तहत। अब ऐसी कंडीशन में भाई साहब कोई पति रह भी रहा है तो उस पत्नी का मेंटेनेंस लेने का तो अधिकार है पति से, लेकिन उसके जैसे मैट्रिमोनियल घर हाउस में रहने का ये कोई अधिकार उसको नहीं मिलते हैं। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। पति ही उसको अपना सा मकान दे सकता है, खुद का अर्जित मकान दे सकता है, या उसी में वो अधिकार मांग सकती है। जी हाँ, पहली पत्नी भी। दूसरा, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर बाय चांस पति की मौत हो जाती है, जी हाँ, भाई पति की अगर वो भले ही नॉमिनी अपनी सेकंड वाली वाइफ को बना रखा है तो भी उसको कुछ भी विरासत का नहीं मिलने वाला, ना ही सेल प्रॉपर्टी में, ना ही पैतृक संपत्ति में। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब भी पति की मौत हो जाती तो उसके बाद उनके बच्चों और पत्नी को उनका उत्तराधिकारी मान लिया जाता है और उनको प्रॉपर्टी दे दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड वाली वाइफ को नहीं मिलने वाला, अगर पहली पत्नी है तो पहली वाली पत्नी को ही मिलेगा। लेकिन बाय चांस पहली वाली पत्नी की भी मौत हो जाती है, अगर जॉइंट फैमिली है, मतलब संयुक्त परिवार है, तो पैतृक संपत्ति का उसको नहीं बनाया जाएगा। और सेकंड स्व अर्जित में भी है तो सबसे पहले उसके बाल बच्चों को दी जाएगी, उसके बाद उसका नहीं मिलेगा। जी हाँ, मतलब पत्नी को तो भैया ओनली फॉर सेकंड वाली वाइफ है, उसको कुल मिलाकर मेंटेनेंस का ही अधिकार है और किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, पति जीते जी अगर सेल प्रॉपर्टी है तो उसके नाम कोई ट्रांसफर करा जाए तो वो उसकी हो सकती है, अन्यथा नॉमिनी बना गया या विल कर भी गया तो भी पहली वाली पत्नी और पहली वाली पत्नी के बच्चों का अधिकार होगा, दूसरी वाली पत्नी का कुछ भी अधिकार नहीं होने वाला। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। बात करते हैं बच्चों को लेकर। अब बच्चों को देखो, हिंदू मैरिज एक्ट जो की धारा 16 होती है वह क्लियरली बताती है कि चाहे शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, लेकिन अगर बच्चे हुए हैं, देखो लिव इन रिलेशनशिप में आपको पता है कि शादी वैलिड नहीं होती है, लेकिन बच्चे लीगली माने जाएंगे। जी हाँ, देखो बच्चों को भी मेंटेनेंस लेने का पूर्ण अधिकार है पिता से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी में अगर पैतृक संपत्ति है तो उन पैतृक संपत्ति में अगर उनका डिवीजन हो चुका, बंटवारा हो चुका था, संयुक्त परिवार नहीं है, तो वह पैतृक संपत्ति में वही हिस्सा ले सकते हैं जो उसके पिताजी को मिला है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार है और उसमें से बंटवारा नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में सेकंड वाइफ के बच्चे पैतृक संपत्ति से कोई अधिकार नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, सेल प्रॉपर्टी अगर पिता की है तो उसमें इक्वलिटी का राइट वह बच्चे ले सकते हैं। जी हाँ, मतलब मेंटेनेंस का अधिकार भी पूर्ण है उनका, ठीक है। लेकिन जो खुद की स्व अर्जित संपत्ति है पिता की, उसमें भी वो अधिकार ले सकते हैं उत्तराधिकार के तौर पे, जब उनकी पिता की मौत हो जाती है तो उसके बाद में। लेकिन पहले उसका बंटवारा पहले वाली वाइफ के साथ किया जाएगा, उसके बाद उसका हिस्सा जो आएगा वही मिलेगा उसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि सेकंड वाली वाइफ है उसको बस मेंटेनेंस का अधिकार है और कोई प्रॉपर्टी में कोई अधिकार उसका नहीं होगा। अगर उसकी पति की मौत भी हो जाती है तो भी स्व अर्जित जो भी संपत्ति है वो उसके उत्तराधिकारी भी पहली पत्नी, उसके बच्चे होने वाले हैं। लेकिन साथ में अगर वो पहले ही ट्रांसफर करके चला गया है पति तो वह उसकी सेल प्रॉपर्टी हो जाएगी, वही उसको वह कर सकता है। सिंपल सी बात है। बच्चों का अधिकार सिंपल ही होता है, सेल प्रॉपर्टी में इक्वलिटी का राय रहता है। वह खुद की अर्जित की गई थी तो उसमें जितने पहले वाली पत्नी से दूसरी पत्नी के उसको समानता का अधिकार, उत्तराधिकार मान के उनको डिवीजन बांट दिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर बाय चांस मान लीजिए
आगे चलकर अगर भाई पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार है तो सबसे पहले पहली वाली पत्नी को और पहले वाली बच्चों को दिया जाएगा, सेकंड वाली वाइफ के बच्चों को कुछ भी नहीं मिलने वाला पैतृक संपत्ति में। ये अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर उसका पहले जीते जी बंटवारा हो गया था पैतृक संपत्ति का और उसके पिता की हिस्से में जो आई है तो उनमें से वह हिस्सा डिवीजन पार्ट वाई मतलब इक्वलिटी का राइट ले सकते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं जो आपका डाउट रहता है हमेशा बार बार, कुल मिलाकर जो अनलीगल वाइफ है, सेकंड वाली वाइफ है, वो अपने पति से मात्र ओनली फॉर मेंटेनेंस ले सकती है। जी हाँ, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं ले सकती है। घर में रहने का, ससुराल में रहने का कोई अधिकार नहीं है सेकंड वाली वाइफ का। जी हाँ, पहली वाली वाइफ का घर में भी रहने, ससुराल में रहने का पूर्ण अधिकार होता है। जी हाँ, सेकंड वाली वाइफ है जो कि अगर पति स्वेच्छानुसार कोई अपना खुद का मकान है तो उसमें रख सकता है, उसको वह दे भी सकता है। लेकिन पैतृक मैट्रिमोनियल जो हाउस है उसमें सेकंड वाली वाइफ का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों का भैया उनमें से घर का जो पैतृक घर है, होम है, उसमें भी नहीं रहने का अधिकार है। अलग से कोई है तो उसमें रहने का पूर्ण अधिकार है। मेंटेनेंस वगैरह सेम बराबर की बात है, वो तो लिमिट में मिल रहा है आजकल तो ऐसे ही उनको मेंटेनेंस वगैरह मिल सकता है। कुल मिलाकर जितने भी आपके डाउट रहे होंगे इसमें पूरी डिटेल में आपको बता दिया हूँ। कई बार पेंशन वगैरह भी होती है तो उसकी उत्तराधिकार पहले वाली पत्नी और पहले वाले बच्चे होंगे, सेकंड वाली पत्नी के बच्चे और सेकंड वाली वाइफ नहीं होने वाली। जितने भी सवाल थे इसको मैं पूरी प्रैक्टिकल आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में छोड़ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।